वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, और ये जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्या 3 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं, इसमें कई सारे डेरिवेशंस हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम सब देखेंगे कि एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन हो गया। दूसरा डेरिवेशन क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला, और तीसरा क्या है, थिन प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक, तो ये तीनों में से सबसे मेन तो बच्चे ये जान लीजिए कि प्रिज्म फॉर्मूला पूछा जाता है, पर क्या है बाकी इसके बिना आप प्रिज्म, ये अगर नहीं जानते हो तो प्रिज्म फॉर्मूला आप डेराइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस सी। ये देखिए, ये प्रिज्म ऐसे रहता है जी। ठीक, तो ये हो गया। अब प्रिज्म में दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो इसको ए कर देते हैं, ये ए है। और फिर साथ में क्या है, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग फेसेस हैं, इस पे क्या है लाइट इंसिडेंट होगी। दिस वन इज द इंसिडेंट लाइट, और नॉर्मल क्या होगा इसके, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस विल बी द नॉर्मल। दिस इज द क्या होगा जी, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट रे। ठीक, और अब ये क्या हुआ, ये इसमें से ऐसे गया। ठीक, तो अब यहां पे ये देखिएगा कि ये जो नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन दिस एंगल इज कॉल्ड R1। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। अब दूसरी तरफ क्या है, यहां पे लाइट इनसे, अब इस पॉइंट पे नॉर्मल हम ड्रा कर देते हैं जी। दिस वन इज द नॉर्मल, यू कैन से दिस वन इज द नॉर्मल N1, दिस वन इज द नॉर्मल N2। तो यहां पे क्या है, अब ये एंगल R1 बोला गया तो इसको हम एंगल R2 बोल देते हैं। ठीक, तो अब यहां से क्या हो जाएगा जी, ये चीज। ठीक, अब लाइट एमर्ज ऐसे हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात है कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो दिस वन इज द, ये नाउ दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस E। ठीक है, तो अब इसको हम आगे प्रोसीड कर देते हैं जी। ठीक, इसको हम इंसिडेंट लाइट रे को आगे प्रोसीड कर दिए और एमर्जेंट लाइट को पीछे। ठीक, दोनों के बीच जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब देखते हैं, इस पूरे का नाम कर देते हैं, फिर इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं जी क्या करेंगे। सबसे पहले ए बी और सी प्रिज्म का नाम दे दिया, और फिर यहां पे क्या है N1 N2 इसका नाम दिया है, तो इसका नाम P Q, और इस पॉइंट का नाम R, और इस पॉइंट का नाम S कर दिया। ठीक है, तो आप कुछ भी अलग कर सकते हो, पर क्या है समझ में आना चाहिए कि क्या आप एक सिस्टम से रख रहे हो। ठीक, अब सोचने की जरूरत है क्या कि हमें ये प्रूफ करना है, तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए। अब बच्चों देखते हैं कि इन ट्रायंगल SPR, इन ट्रायंगल SP, ये जो R है, ठीक, तो इससे क्या है कि
ये और इस लाइन पे ये एट लाइन पी एस डेल्टा विल बी दिस एंगल विल बी प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो और दूसरी क्या है, दिस एंगल प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सॉरी पहले क्या दे रहे हैं, एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां फिगर से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर, ठीक। तो अब ये है कि एंगल ये जो P कह रहे हैं, दिस वन इज द एंगल P, एंगल P विल बी एंगल P प्लस एंगल R1 विल बी इक्वल टू एंगल I। दो लाइंस के बीच ऐसे ये एंगल है ना इक्वल होगा। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हो गया। अब इसके बाद कहेंगे जी ये एंगल I, तो एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल I माइनस एंगल R1। इसी तरह से एंगल आल्सो एंगल R प्लस ये दिस वन इज द एंगल R, कौन सा होगा, हाँ ये इधर वाला एंगल R विल बी इक्वल टू, हाँ एंगल R प्लस एंगल R2 विल बी इक्वल टू एंगल E। तो इस तरह से एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल E माइनस एंगल R, ठीक। अब ये इसको और इसको इसमें पुट कर देते हैं जी। और एक चीज और, एट लाइन स्ट्रेट लाइन पी एस दिस एंगल डेल्टा प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एट लाइन पी एस, ठीक। ये डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया, यहां से अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें वैल्यूज कर देते हैं P की और R की। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में P और R की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में P और R की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो क्या आ गया जी, ये S प्लस एंगल I माइनस एंगल R1, फिर R की वैल्यू कितनी हुई, प्लस एंगल E प्लस माइनस एंगल R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब ये देखिए, ये इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 और 3 से को कंपेयर करेंगे तो S की वैल्यू तो सेम हो गई। तो दिस टोटल सम विल बी इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2 दिस, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हुआ कि ये इसमें हम क्या कहेंगे, हाँ ये क्या, अब क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल APQR इन क्वाड्रिलेटरल APQR, ये इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, दिस एंगल, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया दिस टोटल। तो अब ये है, ये सामने की जो एंगल है एंगल A प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
180 डिग्री हो गया जी। अब यहां से हम क्या कहेंगे, ये हुआ, और साथ ही साथ क्या है यहां पे दिस, ठीक, इस इक्वेशन का नाम हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 5। तो अब यहां से देखते हैं, अब देखते हैं कि ये हो गया कि डेल्टा ए प्लस क्यू इक्वल टू 180, आल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल की से क्या हो गया, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q will be equals to 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6। 5 और 6 से क्या होगा जी, एंगल A will be equals to एंगल R1 प्लस एंगल R2, ठीक, यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों की ये इक्वेशन नंबर हम 7 कर लेते हैं। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7, 4 और 7 से क्या हो जाएगा, R1 प्लस ये क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू ये I प्लस E, आप कह सकते हो माइनस ये R1 प्लस R2, है ना, इसके स्थान पे आपने क्या है ये रख दिया है, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल I प्लस एंगल E इक्वल्स टू डेल्टा प्लस A। ये अब हम सब को प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं कि यहां तक ये आ गया, ठीक, ये एक डेरिवेशन हो गया। अब इसके बाद क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला पूछता है, तो प्रिज्म फॉर्मूले के लिए आपको फिर से ये डेराइव करने की जरूरत नहीं है ना। देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब ये देखते हैं कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या है जी, क्या कंडीशंस है, ये भी सेपरेट में पूछा जाता है, ठीक है, कि मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए क्या क्या कंडीशंस है। फर्स्ट द, ये क्या हो जाएगा, दिस रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट कंडीशन रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे मतलब थ्रू द प्रिज्म, ठीक, थ्रू द प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक। और सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंड एंगल ऑफ ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन दैट विल बी इक्वल टू R1 विल बी इक्वल टू R2। ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हम सब प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक है, यहां कर देते हैं जी प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक। प्रिज्म फॉर्मूला कैसे डेराइव करना है, और ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म फॉर्मूले में। पहले तो आप ये जो क्या है फिगर बनाइएगा, फिर इसके बाद कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक, या लिखिएगा क्योंकि इस वहीं से आप यूज करेंगे। क्या लिखिएगा कि जैसे फॉर मिनिमम डेविएशन दिस विल बी पैरेलल टू दिस, रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू दिस, एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू I इक्वल टू E एंड R1 विल बी इक्वल टू R2। इतना जरूर लिखोगे, ठीक। फॉर, यहां लिख भी दे रहा हूं, फॉर
मिनिमम डेविएशन ये मैं प्रिज्म फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं, कितना कहां से कहां तक आपको लिखना होगा। ठीक है, ये पूरा फिगर बनेगा, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये है ना, इसको फॉर ये I इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2, ये चीज होगी। अब क्योंकि आप जानते हो, सिंस यू नो, ये एंगल I प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल A प्लस डेल्टा M। डेल्टा M इज द मिनिमम डेविएशन, डेल्टा M को हम कह रहे हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल। तो अब यहां से क्या है, आल्सो, ये आप पढ़े हो अभी, और आल्सो ये वी नो कर दीजिए, वी नो, ये भी जानते हो, और एंगल R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है जी, दैट इज इक्वल टू एंगल A, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी डेराइव किए हैं। तो अब इस बेसिस पे हम कहेंगे वो स्नेल्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। तो स्नेल्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्नेल्स फॉर्मूले के लिए। अब इसके बाद क्या है कि हम इन पूरी ऊपर की ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दिस I, इससे क्या, क्योंकि I और E बराबर है, तो इसलिए I विल बी 2I, दिस विल बिकम 2I, 2I विल बी इक्वल टू, एंगल I और E बराबर है, तो इसलिए 2I इक्वल टू ये A प्लस डेल्टा M, और इससे आप कह सकते हो I विल बी इक्वल टू ये A प्लस डेल्टा M बाय 2। ठीक है, ये पहली सिचुएशन आई। और दूसरी, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाने के लिए क्या है, R की भी जरूरत है, तो R के लिए क्या है, R1 इक्वल टू R2, दैट इज इक्वल टू R कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू R। तो इसलिए क्या है, इस इक्वेशन से तो 2R इक्वल टू A, तो इससे क्या निकला, R इक्वल टू A बाय 2 फ्रॉम दिस। अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, सो यू कैन से फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या है जी, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो I के स्थान पे क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा M बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2। इज दैट क्लियर। तो इसलिए हम कह देंगे म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2। इज दैट क्लियर। तो ये फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स प्रिज्म फॉर्मूला। और बच्चों ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एक डेरिवेशन है कि पर इसके चांसेस कम ही रहते हैं, पर न्यूमेरिकल में कई जगह यूज होता है इसका। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म मतलब ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा बहुत ही स्मॉल होगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको ये डेरिवेशन करना है, ठीक। तो अब ये है थिन प्रिज्म है, सो एंगल ए इज वेरी एंगल ए ही नहीं, तो फॉर दिस सिचुएशन ऑल द एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले तो हम कर लेते हैं जी म्यू, स्नेल्स फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है सिंस all the angles are very small, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I ये, so you can say sin I will be nearly equals to I and sin R will be nearly equals to R, ठीक। तो अब यहां से, ठीक है, अब बच्चों ये कंडीशन फॉलो होगी। अब यहां से हम कर लेते हैं इसको, यहां पे फॉर रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फॉर
रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। इस सरफेस के लिए क्या हो गया, म्यू इक्वल टू आई अपॉन R1। यहां से क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू म्यू इंटू R1 आल्सो एट सेकेंड सरफेस की बात करें तो I विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाँ सेकेंड सरफेस तक पर के लिए क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू म्यू इक्वल टू E। ध्यान दीजिएगा कि रेयरर से डेंसर, नहीं तो अदरवाइज क्या है आपको 1 अपॉन म्यू रखना पड़ेगा। R2 अपॉन E रखोगे तो 1 अपॉन म्यू रखना होगा। तो इसलिए क्या है, रेयरर से डेंसर के लिए ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, तो E अपॉन R2 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा जी कि E विल बी इक्वल टू R2 म्यू इंटू R2। ठीक, तो अब ये दोनों को हमने हाँ, अब क्योंकि आप जानो सिंस यू नो I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब I के स्थान पे हमने कर दिया जी ये म्यू इंटू R1, E के स्थान पे म्यू इंटू R2 और A के स्थान, A तो वैसे ही है प्लस डेल्टा। अब सिंस ये दोनों में से क्या है कॉमन निकल गया, म्यू इंटू R1 प्लस R2 ये A प्लस डेल्टा। अब क्योंकि आपको पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू A है ना, सिंस R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ये भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, म्यू इंटू A विल बी इक्वल टू A प्लस डेल्टा, या ये कह दीजिए डेल्टा विल बी इक्वल टू, हाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू A माइनस A। तो यहां से डेल्टा विल बी इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। इज दैट क्लियर? दिस इज द एंगल ऑफ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है, तो हो गया बच्चों। हाँ, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, छोटा सा है ना, कि डिस्पर्सन। व्हाट इज द डिस्पर्सन? इट इज द फेनोमेनन of splitting of white light into its constituent colors, ठीक। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हाँ, इट इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, थ्रू ए प्रिज्म, किसी प्रिज्म में से पास कराने का। ठीक, तो अब बच्चों इसमें करना क्या है, ठीक, तो यहां से मैटर ये है कि ये तो सिंपल से आप जान रहे हो, पर इसमें पूछता क्या है, इसमें क्या है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, हाँ एक चीज और जानते होंगे कि जैसे ये प्रिज्म में से पास कराया गया, देन यू विल गेट विबग्योर। ठीक है, दिस इज द ये हो गया जी, दिस इज द स्क्रीन, और यहां पे क्या है 7 कलर्स मिलेंगे, VIBGYOR विबग्योर। ठीक है, 7 कलर्स मिलेंगे। और ठीक, और अगर क्या है केवल सिंगल कलर की लाइट पास कराई जाए, जैसे मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल और क्रोमा मीन्स कलर, सिंगल कलर की लाइट पास कराई जाए तो देन देयर विल बी नो स्प्लिटिंग, बट दैट विल एक्सपीरियंस ओनली डेविएशन। ठीक है, तो ये आप सभी क्या है 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो आगे बात करते हैं कि कॉज ऑफ डिस्पर्सन।
cause of dispersion. Cause of dispersion क्या है? By Cauchy's law, by CAUCY, Cauchy's law. Cauchy's law के अनुसार क्या है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन है? दैट इज C/λ4 एंड सो ऑन. ठीक, दिस इज द रिलेशन. तो अब यहां से हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा कि बाय कॉचीज लॉ द रिफ्रैक्ट एज द ये वेवलेंथ इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. ठीक है, क्लियरली आप कह सकते हो जी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड सो अब सिंस कर देते हैं जी लैम्डा इज, और साथ में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, और साथ में तो अच्छा पहले इसी से देख लेते हैं कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी. ठीक है, इसकी वेवलेंथ. तो इसलिए क्या है म्यू वी और म्यू आर और म्यू वी में क्या डिफरेंस आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू आर. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो म्यू वी विल बी ग्रेटर. अब आल्सो यू नो ये क्या है? डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू A-1. नहीं सॉरी, ये क्या है? ये A इंटू μ-1. तो अब ये है सो अब क्या यहां से क्या रिलेशन निकल रहा है? क्लियरली डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू. तो इसलिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? वायलेट का. सो म्यू वी विल बी, यहां ये कहिए म्यू आर और सॉरी डेल्टा आर और डेल्टा वी के बीच क्या रिलेशन आएगा? दैट विल बी दिस सेम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण से अपोजिट हो. ठीक, तो इसलिए द वायलेट कलर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम डेविएशन एंड रेड कलर experiences least deviation, so as a result we get different colors. ठीक है, in the form of Vibgyor. ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना. तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं कि आउट ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट विच इज डेविएटेड मोर बाय प्रिज्म, गिव रीजन. ठीक है, तो बच्चों इसकी बजाय क्या है? ये भी हो सकता है कि ब्लू, यहाँ ब्लू और रेड दिया है, येलो और रेड हो सकता है, रेड और वायलेट हो सकता है, कुछ भी. ठीक, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जैसे VIBGYOR विबग्योर में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसकी वेवलेंथ मतलब वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है. इधर से इधर क्या है? वेवलेंथ बढ़ती है. ठीक, तो ये और साथ ही क्या है? वेवलेंथ की बजाय अगर फ्रीक्वेंसी की बात देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है. ठीक, तो ये थोड़ा सा ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए. अब इसके बाद देखते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू यू नो बाय कोचीज लॉ करते हैं. बाय कोचीज लॉ क्या है जी? ये म्यू इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस C अपॉन लैम्डा पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये है. तो अब वेरिएशन ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ. सो यहां से क्लियरली आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना. कि ये किस केस के लिए? डिस्पर्सन के लिए, है ना. तो मतलब ये, तो अब यहां से हम कहेंगे कि आल्सो यू नो
ऑल्सो यू नो क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू ये ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक, तो अब इससे आपको क्या है, इस रिलेशन से आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, यहां कौन कौन सा कलर लेना है, ब्लू और रेड, तो लैम्डा ब्लू और लैम्डा रेड के बीच में क्या रिलेशन है, इससे देखिए ये डेल्टा, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यहां से क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन, ब्लू और रेड के बीच, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड में क्या रिलेशन होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू, ब्लू जो है, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए अपोजिट। और फिर इसी तरह से सो डेल्टा ब्लू और डेल्टा रेड के बीच क्या रिलेशन होगी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसीलिए सेम रिलेशन यहां पे भी आएगी। सो ब्लू कलर experiences more deviation, ठीक, than red. Is that clear? ठीक, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी, ये जो इक्विलेटरल प्रिज्म है इसके फेस ए बी पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है, डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। पहले तो क्या है, v की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड, find the angle of incidence at face AB so that emergent ray grazes along the face AC। पहले इसको देखते हैं बच्चों कि करना क्या है कि आपको यहां से इक्विलेटरल प्रिज्म दिया गया है। इक्विलेटरल प्रिज्म में मतलब सारे एंगल्स जो होंगे 60 डिग्री होंगे, है ना, तीनों एंगल्स बराबर होंगे। सिंस इक्विलेटरल प्रिज्म है, सो ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब आप प्रिज्म फॉर्मूले से यूज करते हैं जी क्या, कि सिंस म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई के अब स्थान पे क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। तो यहां से क्या हो गया हमारा, ठीक है, तो यहां से क्या आ गया जी, म्यू इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू कितनी 60 और इसकी वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री बाय 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 90 बाय 2 मीन्स साइन 45 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू मतलब 1 बाय रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1 बाय ये 2 ही होगा, है ना, 1 बाय 2। क्लियर। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे कि साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू मैंने कैसे लिखी है ना, वो ठीक। तो अब यहां से क्या हो गया कि रूट 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू विल बी इक्वल्स टू रूट 2, ठीक, क्योंकि 2 को आप ब्रेक कर सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2, है ना, तो इसलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई रूट 2। अब सिंस यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो v की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर
8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू क्या है √2। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू, सो वी विल बी इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको √2 की वैल्यू 1.414 है ना, तो इसी तरह से कर देंगे तो v की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, है ना। अब बच्चों हम सब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी सो दैट एमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग फेस ए सी। ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। दिस इज द, लेट अस सी, दिस इज द एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट लाइट रे, दिस वन इज द नॉर्मल, ठीक, और ये 90 डिग्री हुआ। दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट, यहां पे ये गई, अब ये क्या हुआ, इसके अलोंग आ गए, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो दिस विल बी द R2, ये R2, और इधर क्या है R1, है ना। तो दिस वन इज द R1 एंड दिस वन इज द R2। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात हम बात करते हैं क्या, कि इस फॉर यहाँ पे हम लगाते हैं वो कौन सा फॉर्मूला, ये सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल चुके हैं, सिंस यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू √2, अभी फाइंड आउट किए थे, ठीक। और यहां पे फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस एसी फेस के ऊपर क्या रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तब क्या आ जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू दिस साइन E अपॉन, यहां ये दिस इज द 90 डिग्री एंड E इक्वल टू 90 डिग्री, साइन E अपॉन साइन R, ठीक है। अब एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि इन द ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम दैट मस्ट बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बाय द कंडीशन ऑफ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फॉर बाय द कर देते हैं, बाय द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा जी, E equals to 90 degree and R2 will be equals to IC, that will be equals to critical angle, है ना। तो critical angle निकला, तो अब यहां से हम कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो वहां से क्या है बाय साइन IC, क्लियर। तो अब क्या कर देंगे, म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। अब यहां से हम क्या करेंगे जी, क्या कर सकते हैं, तो हाँ, अब म्यू की वैल्यू क्या है, सो अब इसके बेसिस पे सो साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों कि ये साइन IC 1/√2, तो मतलब क्या हुआ, दैट इज साइन 45 डिग्री, है ना। तो 1/√2 की वैल्यू साइन 45 डिग्री होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि IC जो है, सो IC इक्वल्स टू R2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सिंस यू नो कि R2, ये सिंस यू नो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, तो R1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी जी, R1 की वैल्यू, R1 विल बी इक्वल्स टू A माइनस R2। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A की वैल्यू हमने पहले बताई थी, A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, R2 की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, सो यू कैन से R1 विल बी इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक। तो अब
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये इतना हो गया जी R1 इक्वल टू 15 डिग्री। अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि सिंस यू नो रिफ्लेक्ट ये फॉर कर देते हैं, फॉर रिफ्रैक्शन एट कौन से सरफेस, फेस ए बी। हाँ, फॉर रिफ्लेक्शन एट फेस ए बी, फेस ए बी पर रिफ्लेक्शन के लिए क्या हो जाएगा जी, ये म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन आर, साइन R1। तो यहां से हो गया कि म्यू की वैल्यू तो आप जानते हो √2 है, साइन आई पता नहीं निकालना है, और साइन R1 मतलब साइन 15 डिग्री। तो इस टोटल से बेसिस पे हम कर सकते हैं कि देखिए जरा, तो बच्चों इसके बाद क्या है, इसलिए हम कर सकते हैं साइन आई विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन 15 डिग्री। तो यहां तो बच्चों क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लीजिएगा उससे कर सकते हैं, यहां तो क्या है कि 1.414 इंटू साइन 15 एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है, उतने पे भी। पर हाँ ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की व्यवस्था रहती है तो आप सब जरूरी लेके निकाल सकते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि 0.2588 है। तो अब ये है, तो I विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ये साइन इनवर्स 0.3659, ठीक है। अब ये फेसेट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिएगा ये वैल्यू कितनी की होती है, तो देन यू विल गेट I विल बी इक्वल टू 21.5 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ठीक। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर दे दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया कि √3 है, और साथ में क्या है, इंसिडेंट रे लाइट बिकम्स पैरेलल टू द बेस लाइन इनसाइड द प्रिज्म। प्रिज्म के बेस, ये इनसाइड जो प्रिज्म है, रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म, ठीक। तो अब ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे हमें सोचना है कि सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपको यही बिकम्स पैरेलल कर दिया है, ठीक है। बिकम्स पैरेलल करने का मतलब कि ये इट इज द कंडीशन ऑफ इट इज, सिंस कहेंगे पहले, सिंस द इंसिडेंट लाइट ray becomes parallel to the baseline becomes parallel to the baseline. So condition, it follows the condition of minimum deviation. So there will be ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। अब ये कंडीशन फॉलो हो गई, तब क्या कहेंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि R इज इक्वल टू A/2 होता है। कैसे, R1 प्लस R2 इक्वल टू A, R1 इक्वल टू R, देख लीजिए, है ना, कंफ्यूजन होगा। सो R1 इक्वल टू R2 एंड I इक्वल टू E। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया, सो यू कैन से, एंड सिंस यू नो R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, दैट इज इक्वल टू R। तो
तो इससे क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू a/2। ठीक, r की वैल्यू a/2। ये i की वैल्यू क्या होगी, यही अच्छा आपको निकालना भी है, तो i निकालना है। तो यहां से क्या है, r की वैल्यू आ गई इतनी, तो सिंस a इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो 60/2 दैट बिकम्स 30 डिग्री। r की वैल्यू 30 डिग्री। तो इसलिए क्या है, आपको अब इस सरफेस पे, यहाँ इस फेस के ऊपर क्या है, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखते हो। स्नेल्स लॉ के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, सिंस म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो इस बेसिस पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू की वैल्यू √3 और साइन आई की वैल्यू कहाँ है, हाँ पता नहीं, निकालना है साइन आई और साइन आर की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक, इससे क्या हो गया, साइन आई इक्वल टू √3 इंटू साइन 30 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक, तो इसी बेसिस पे हम क्या है निकाल देंगे, दैट विल बिकम ये √3/2। तो दिस इज द साइन आई इक्वल टू √3/2। इट मीन्स ये कितने साइन की वैल्यू कब √3/2 होती है, दैट इज एट 60 डिग्री। लेट अस सी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये रे डायग्राम दिया गया है और स्टेटमेंट में कि देयर इज ए प्रेज PQ इज एन इंसिडेंट लाइट रे, इट पासिस थ्रू द प्रेज एंड गोज इन दिस वे। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा इफ कंडीशन दे दिया कि AQ इज इक्वल टू AR। ठीक है, ये वाली कंडीशन दिया, और दूसरी कि इक्विलेटरल प्रिज्म बोल दिया, यहाँ A की वैल्यू 60 डिग्री दे दिया, और तीसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे बता दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा। ठीक, तो थोड़ा सा बच्चों ये है डिफरेंट लग रहा है, पर है बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या होगा कि सिंस AQ इज इक्वल टू AR, सो सिंस पहले हम करेंगे, सिंस AQ is equals to AR, so this QR becomes parallel to, so QR becomes parallel to BC, ये BC के पैरेलल होगा, और BC के पैरेलल होने से एंड फॉलो द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को फॉलो करता है। अब क्या कहेंगे, तो मिनिमम डेविएशन की, तो ये बच्चों ध्यान दीजिए, ये थीटा जो है, थीटा अगर इस लाइन को पीछे प्रोसीड करेंगे तो देन थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड थीटा विल बी द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। अब A की वैल्यू तो आप जान रहे हो 60 डिग्री है, तो और म्यू की वैल्यू √3 इक्वल टू साइन यहां 60 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2, मतलब दैट बिकम्स 30 डिग्री। तो यहां से क्या है, इस बेसिस पे साइन 60 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू √3 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना, तो ये है दैट बिकम्स, तो साइन 60 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या है, √3/2।
और बच्चों ये जान लीजिए √3/2 साइन की कितनी वैल्यू के लिए रहता है, दैट इज साइन 60 डिग्री। आल्सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 होता है। सो यू कैन से 60 प्लस थीटा बाय ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी बाय 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसी को हम सॉल्व कर देते हैं जी, इस तरह कर दे रहे हैं ना, यहां से यहां पे। अब क्या है 60 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 2, तो थीटा इक्वल्स टू 60 इंटू 2 मीन्स 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस वगैरह करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।